हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इक्लेक्टिक इंजीनियरिंग एकेडमी। तो आज हम एक और प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ पे बाय यूजिंग मेंशन गेन फार्मूला। तो यहाँ पे हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हमें इस ब्लॉक डायग्राम से क्या करना है, सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद मेंशन गेन फार्मूला लगा के क्या करना है, ओवरऑल ट्रांसमिटेंस फाइंड करना है। ओके, तो ये ब्लॉक डायग्राम है, इससे हम सबसे पहले सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ में क्या होता है, हमारा जो समिंग पॉइंट है और जो टेक ऑफ पॉइंट है उनको क्या करते हैं, एक नोड से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये समिंग पॉइंट है, इसको हमने एक नोड ले लिया। फिर एक नोड ये है हमारा, एक नोड ये है, उसके बाद एक नोड ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये ओवरऑल आउटपुट होगा। तो ये यहाँ पे हमने क्या है, जितने भी समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट है उनको नोड से रिप्लेस कर दिया। ओके, एक ये हो गया हमारा, यहाँ पे हम चलो डिनोट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ओके, जितने भी समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट है उनको हमने नोड से डिनोट कर लिया है। अब इनके बीच में जो ट्रांसमिटेंस है वो शो कर लेते हैं। 1 और 2 के बीच में कौन सा है, G1। ओके, 3 और 4 के बीच में क्या है, G2। नेक्स्ट 2 और ये क्या है 5, 2 और 5 के बीच में कौन सा है, G3। 3 और 6 के बीच में क्या है, H2। क्या का H2 का, माइनस का, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस H2। और 1 और 4 के बीच में क्या है, माइनस H1। तो 1 और 4 के बीच में माइनस H1। और कुछ बचा है, G1 हो गया, G2 हो गया, G3 है, H1 H2 सब डिनोट हो गए, ये R और ये C। ओके, इनके बीच में क्या है 1 और ये भी क्या है 1। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम से हमने सिग्नल फ्लो ग्राफ बना लिया है। अब हम इसको रब कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड करने होते हैं, फॉरवर्ड पाथ। हमें क्या लगाना है, मेंशन गेन फार्मूला। मेंशन गेन फार्मूला क्या होता है, ओवरऑल ट्रांसमिटेंस फाइंड करने का, डेल के पी के डेल के बाई डेल समेशन के इक्वल टू 1 to k। ओके, तो सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ निकालना है। तो फॉरवर्ड पाथ कितने हैं, फॉरवर्ड पाथ तो कौन कौन से फॉरवर्ड पाथ है, एक फॉरवर्ड पाथ ये है, देखो G1 G2। ओके, ये एक फॉरवर्ड पाथ है। तो पहला फॉरवर्ड पाथ आ गया P1 इक्वल टू G1 G2। सेकेंड फॉरवर्ड पाथ क्या है, क्या हो सकता है, G1 और G3, G1 G3। और फॉरवर्ड पाथ है क्या, और हम देखते हैं फॉरवर्ड पाथ कहाँ हो सकते हैं। एक ये हो सकता है, देखो G1 G3, फिर ऐसे जाएगा, फिर H2 और नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां पे ये जो नोड है 5 ये क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। और कोई फॉरवर्ड पाथ हो सकते हैं, नहीं हो सकते। मैं ये सोच रही थी, देखो G1 G3 फिर ऐसे आए फिर ऐसे, लेकिन इसमें क्या होगा, ये वाला जो नोड है वो क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। और जब भी हमें फॉरवर्ड पाथ लिखना है तो हमारा जो नोड है वो क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ और कोई फॉरवर्ड पाथ नहीं हो सकते हैं, केवल दो ही हैं, एक G1 G2 और एक G1 और G3। ओके, ये दो फॉरवर्ड पाथ हो गए। अब हम देखते हैं लूप्स, कौन कौन से हमारे इंडिविजुअल लूप है। ठीक है, तो कहां कहां पे लूप बन रहा है, एक लूप क्या हो जाएगा हमारा, ये G2 और H2, एक ये वाला लूप हो जाएगा। रेड पेन से मैं आपको डिनोट करके बताती हूँ ये। तो इसका ओवरऑल ट्रांसमिटेंस क्या है, माइनस G2 H2। तो एक लूप हो गया माइनस G2 H2। और कौन सा लूप हो सकता है, G3, इसके बाद H2 H1 G1। एक लूप हो गया G2 H2। एक दूसरा हमारा लूप सिंपल ये हो सकता है, पहले तो G1 G2 H1। ठीक है, दूसरा लूप हो गया माइनस G1 G2 H1। और कौन सा हो सकता है, एक लूप हमारा ये हो सकता है, ये यहां से गया G3, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, ऐसे ऐसे और ये ऐसे। ओके,
मतलब क्या क्या ले सकते हैं अपन, G3, फिर ये यहाँ गया -H2, फिर ये आएगा G2, ये ऐसे जाके फिर ये -H1 G1, -H1 तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा H1 G1। तो ये हमारे क्या है, 3 लूप है, P1 डेल V2 हो गया और ये हमारे हो गए इंडिविजुअल लूप्स। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, डेल 1 और डेल 2, डेल 1 एंड डेल 2। तो जो डेल 1 वाला हमारा फॉरवर्ड पाथ है वो ये है, लूप क्या बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और ये। तो जितने भी लूप हैं, ये जो लूप है ये इससे टच हो रहे हैं, देखो पहला है G1 G2 फॉरवर्ड पाथ, इसमें G2 आ रहा है, इसमें G2 आ रहा है, इसमें G2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं। ओके, अगर हम दूसरा फॉरवर्ड पाथ है G1 G3, तो अगर हम लूप देखें तो एक लूप ये है, एक लूप हमारा ये है और एक लूप ये है, तो ये भी क्या हो रहा है, टच हो रहा है। तो जितने भी लूप हैं, ऑल द लूप आर टचिंग बोथ फॉरवर्ड पाथ, जितने भी लूप हैं, ऑल द लूप्स आर टचिंग बोथ फॉरवर्ड पाथ, जितने भी लूप हैं वो हमारे दोनों ही फॉरवर्ड पाथ से क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो हमारा डेल 1 जो है वो भी 1 होगा और डेल 2 भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इसमें क्या था, 1 माइनस जो भी होगा तो वो क्या होगा, 0। मतलब जो भी जो लूप है फॉरवर्ड पाथ से टच नहीं कर रहे होंगे वो लेते हैं। तो सारे लूप यहाँ पे टच कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 और डेल 2 1 माइनस डेल। ठीक है, ये हो गए लूप। अब क्या हमारे नॉन टचिंग लूप कोई है, तो वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं। नॉन टचिंग लूप तो नहीं है, एक लूप ये है, एक लूप ये है टच कर रहा है और एक लूप ये है जो तो सबसे ही टच कर रहा है। तो नॉन टचिंग लूप भी क्या है यहाँ पे, 0। अब हम इसको रब कर सकते हैं। तो डेल ओवरऑल ट्रांसमिटेंस कैसे फाइंड करेंगे, डेल क्या होता है, 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप ट्रांसमिटेंस, ओके, प्लस सम ऑफ लूप ट्रांसमिटेंस विच आर नॉन टचिंग, जो कि है ही नहीं। तो हमारा केवल इतना ही फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा। तो डेल क्या हो जाएगा हमारा, 1 माइनस लूप कौन कौन से, L1 प्लस L2 प्लस L3, क्या होगा यहाँ पे, 1 माइनस G2H2 माइनस G1 G2 H1 प्लस G1 G2 G3 H1 H2। तो डेल क्या आ जाएगा, 1 प्लस G2H2 प्लस G1 G2 H1 माइनस G1 G2 G3 H1 H2। ये हो गया ओवरऑल डेल। ओवरऑल ट्रांसमिटेंस हम फाइंड कर लेते हैं। तो ओवरऑल ट्रांसमिटेंस क्या होगा, T इक्वल टू P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2 बाई डेल। T इक्वल टू P1 G1 G2 डेल 1 क्या था, 1 प्लस G1 G3 बाई डेल 1 प्लस G2 H2 प्लस G1 G2 H1 माइनस G1 G2 G3 H1 H2। ये हो गया हमारा ओवरऑल ट्रांसमिटेंस। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं ओवरऑल ट्रांसमिटेंस। जब भी फाइंड करना होता है तो जो हमारा फॉर्मूला दिया है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ निकाल लेते हैं, फिर उन फॉरवर्ड पाथ का जो हमारा ट्रांसमिटेंस होगा डेल 1 डेल 2 वो फाइंड करेंगे। उसमें हम क्या फाइंड करते हैं, 1 माइनस सम ऑफ वो लूप आएंगे जो उस फॉरवर्ड पाथ से टच ना कर रहे हों। अभी हमने आपको दोनों बताए हैं जिनमें क्या है, जितने भी लूप्स बने हैं वो क्या हो रहे हैं, फॉरवर्ड पाथ से टच कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो डेल 1 डेल 2 था वो आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें हमारे क्या है, कुछ ऐसा लूप बच रहे हो जो उस फॉरवर्ड पाथ से टच ना कर रहे हो, तो आपको वो भी डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर डेल जो हम फाइंड करते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं, 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप ट्रांसमिटेंस, ठीक है, प्लस सम ऑफ ऑल लूप ट्रांसमिटेंस जो कि नॉन टचिंग हो। ठीक है, फिर प्लस हो सकते हैं कि 3 लूप हैं जो कि नॉन टचिंग हो रहे हैं तो उनका मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आप जितने ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतनी
ज़्यादा आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। मैं यहाँ पे 2-4 बता सकती हूँ, अलग अलग टाइप के आपको बता दूंगी। अभी मैंने ये 2 बताए हैं, एक मैं ले लूंगी जिसमें हमारा जो लूप है वो टच कर रहे हो, एक मैं लूंगी जो हमारे नॉन टचिंग लूप भी हो। इतने हम 2-3 प्रॉब्लम और सॉल्व करा देंगे। बट आपको करना होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तभी बनेगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इजीली आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो आज का इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक और प्रॉब्लम लेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि मेरे को लगे कि हाँ कोई देख रहा है। क्योंकि अगर व्यूज आते हैं, कोई देखता है, तो हमें पढ़ाने का मन करता है, अच्छा लगता है कि हम मेहनत करें। अगर व्यूज नहीं आते हैं तो फिर लगता है कि क्या फायदा है, अगर कोई देख ही नहीं रहा है तो हमारी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो उससे अच्छा होगा, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, तो हम और वीडियोस आपके लिए लेके आ पाएंगे। ओके, थैंक यू।